अरे ओ गौरी, अब तक तू जंगल नहीं गई? देख बाहर कितनी जोरों की ठंड है और लकड़ियां भी खत्म होने वाली है। चाची, आज मौसम बहुत खराब है और मेरी तबीयत भी कल रात से खराब है। किसी भी समय बारिश हो सकती है। ऐसे में लकड़ियां भी गीली हो जाएंगी। क्या आज मैं घर पर ही रुक जाऊं? मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बकवास बंद कर अपनी। खूब अच्छे से जानती हूँ ये सब तेरे काम से बचने के ड्रामे हैं, पर आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। अरे तू तो यही चाहती है ना कि मैं इस ठंड के कारण मर जाऊं और तू इस घर पर राज कर सके। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, जब तक मैं जीवित हूँ तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब चल भाग, वरना डंडे से तुझे मारूंगी। जी, जा रही हूँ चाची, आप मुझे मत मारे। जैसे ही रमा डंडा उठाती है, गौरी डरते हुए तुरंत जंगल की ओर भाग जाती है। काश मेरी माँ आज जीवित होती तो चची मेरे साथ इतना अन्याय ना कर पाते। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ देखो ना, चची मेरे से कितना काम करवाती है। मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। गौरी सारा रास्ता खुद से बातें करते हुए जा रही थी। ओह, बहुत ठंड हो रही है। इससे पहले कि बारिश बरसे मैं तुरंत लकड़ियाँ काट लेती हूँ। जैसे ही वो लकड़ियाँ काट कर वापस घर की ओर जाने लगती है तो उसको अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देती है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे किसी की परछाई दिखाई दी। कौन है वहाँ पर? कौन है? तुम मुझे नहीं देख पा रही, परंतु मैं तुम्हें देख सकती हूँ और बहुत अच्छे से जानती हूँ। गौरी ये आवाज सुनकर कांप गई और उसी खौफ के कारण उसके हाथ से वो सभी लकड़ियां छूटकर पास वाली नदी में गिर जाती हैं। बाप रे, ये लकड़ियां तो सारी नदी में गिर गई। अब क्या करूं? ऊपर से इस पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ है। अगर कोई विशाल जानवर हुआ तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे तुरंत भागना होगा। तुरंत अपने पीछे किसी की परछाई देखकर कांपती हुई वहां से भाग गई और घर आ गई। अरे ये क्या, तू खाली हाथ क्यों लौट आई? लकड़ियां कहाँ हैं? रमा के पूछने पर गौरी उसको सारी घटना सुना देती है। क्षमा कर दे चाची, मैंने तो लकड़ियां काट ली थी, परंतु मेरे पीछे कोई खौफनाक जानवर खड़ा था, इसलिए अपनी जान बचाते समय वो सारी लकड़ियां मेरे हाथ से नदी में गिर गई। अरे ओ मूर्ख लड़की, तूने केवल परछाई देखी थी, क्या पता वो कोई बिल्ली हो? तेरे कारण अब आज रात पूरी रात हमें ठंड में बितानी पड़ेगी। रमा गौरी को बहुत डांटती है। फिर जब वो वहाँ से चली गई तो गौरी भी अपने कमरे में आ गई। माँ, काश आप मुझे छोड़कर ना गई होती। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। देखो ना, चाची तो मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। कहाँ चली गई हो माँ आप मुझे छोड़कर? इसी तरह कुछ समय रोने के बाद गौरी भी सो गई। अगले दिन जब वो लकड़ियाँ काटने जंगल आई तो उसको फिर से एक पेड़ के पास किसी की परछाई दिखाई दी। देखो, तुम जो कोई भी हो, सामने आ जाओ। मैं किसी से नहीं डरती, तुम मेरे सामने आओ। ये पेड़ के पीछे छुपकर मुझे डराने की जरूरत नहीं। गौरी, मैं छुपी हुई नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें देख रही हूँ। तुमने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं, जिनमें तुम अब भी वैसे ही सुंदर लग रही हो जैसे बचपन में लगती थी। क्या तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? मेरे सामने क्यों नहीं आती? मैंने तो आज से पहले तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी और तुम मेरे प्रति इतना सब आखिर कैसे जानती हो? घबराओ मत गौरी, मैं अभी तुम्हें किसी संकट में नहीं डालना चाहती। तुम जिस कार्य के लिए यहाँ जंगल में आए हो वो करो और तुरंत घर चली जाओ। मैंने तुम्हें देख लिया, बस अब मेरा मन सुखी है। गौरी तेजी से लकड़ियाँ काटकर घर की ओर चल पड़ती है।
रास्ते में वो खुद से बड़बड़ाती है, या अल्लाह, ये क्या था? इसकी आवाज थी और वो आवाज मेरे इतने करीब थी पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। क्या मैं पागल हो गई हूँ? नहीं, शायद मैं दिन में ही सपने देखने लगी हूँ। पर इस जंगल में कोई तो ऐसा रहस्य आई है जो छुपा हुआ है। फिर जैसे ही गौरी घर आती है तो रमा उसे देखते ही पूछती है, अरे तू ऐसे पीला चेहरा लेकर क्यों आई है? कहीं कोई शेर तो पीछे नहीं पड़ गया था? नहीं चाची, कोई शेर नहीं था, पर आज मुझे वही परछाई दिखाई थी और आज तो मुझे किसी की आवाज भी सुनाई दी थी। वो परछाई मुझसे बात कर रही थी चाची। अरे लगता है तो सच में बावली हो गई है। चल जाकर रसोई में खाना बना। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है जो मैं तेरी ये झूठी कहानियाँ सुनने बैठ जाऊँ। जा यहाँ से। रमा को गौरी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर गौरी ने भी निर्णय ले लिया था कि इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। पर अगले दिन गौरी को घर से निकलने में देरी हो जाती है। इसके कारण जंगल पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। क्या आज भी मुझे वो परछाई दिखाई देगी? क्या वो अब भी मेरा इंतजार कर रही होगी? गौरी, आज तुम इतना देर से क्यों आई हो? देखो ना, शाम हो गई है। मैं सारा दिन यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो चाची ने मुझे किसी काम से रोक लिया था, पर आज तुम मेरे सामने आकर बात करो। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं सामने आ जाऊंगी, पर तुम वादा करो कि मुझसे डरोगी नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए निश्चित रहो। फिर अचानक से पेड़ के पीछे सरसराहट और एक विशाल शेरनी चलती हुई गौरी के सामने आ गई। गौरी एक कदम पीछे हटती है, पर वो इस शेरनी से बिल्कुल नहीं डरती। तो क्या तुम एक शेरनी हो? तुम ही हो जो मुझसे इतने दिनों से बातें कर रही थी? हाँ, मैं ही वो शेरनी हूँ गौरी, जो रोज तुम्हारा इंतजार करती थी और आज तुम्हारे सामने हूँ। पर तुम्हारी आंखें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। मेरा तुम्हारे साथ कोई बहुत गहरा संबंध हो। क्या तुम सच में एक शेरनी हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। घबराओ मत गौरी, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ, पर अभी हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना होगा जहाँ पर कोई भी मुझे तुम्हारे साथ बात करता हुआ ना देख ले। मैं तुम्हें कुछ ऐसे राज बताऊंगी जिनको जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। क्या मदद? कैसी मदद? तुम मुझसे क्या चाहती हो? और तुम एक शेरनी होकर एक इंसान से कैसे बात कर पा रही हो? ये तो असंभव है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है? मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, परंतु पहले मेरे साथ उस गुफा की ओर चलो। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। चलो। गौरी उस शेरनी के साथ एक गुप्त गुफा में आ जाती है। हाँ, अब बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरी कौन सी मदद चाहिए? मैं तो रोज इस जंगल में आती हूँ, फिर तुम अगर किसी दुविधा में फंस गई थी तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया? गौरी, मैं डरती थी कि कहीं मुझे देखकर तुम मुझसे खौफ के कारण जंगल आना छोड़ ना दो। ऐसे में कम से कम तुम्हें रोज देख तो पाती हूँ, पर अब मैं निश्चित हो गई हूँ कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा। हाँ, वाकई शुरू में मुझे तुमसे बहुत डर लगता था, पर धीरे धीरे मुझे तुम्हारी आवाज सुनने की आदत हो गई। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत वर्षों से जानती हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी कौन सी मदद चाहिए? तुम सच कह रही हो गौरी, जब तुम मेरा असली रूप देखोगी तो अच्छे से समझ जाओगी। हमारे बीच एक बहुत ही अटूट गहरा बंधन है जो वर्षों पुराना है। हम पहले एक साथ रहते थे, परंतु एक दुष्ट औरत ने हम दोनों को जुदा कर दिया। असली रूप? तो क्या ये तुम अपने असली रूप में नहीं हो? और अगर तुम शेरनी नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? और तुम्हारा रूप कैसे बदलेगा? जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी, उसी समय मेरा रूप बदल जाएगा और मैं इंसान के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। फिर तुम मुझे पहचान लोगी। पर तुम इंसान कैसे बनोगी? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्तियाँ हैं? नहीं,
मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ नहीं है, बल्कि मैं तो एक श्राप्त औरत हूँ। मुझे श्राप मिला हुआ है और जादू करके मुझे जबरदस्ती शेरनी का रूप दे दिया गया था। ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? किसने इतना बड़ा अन्याय किया? ये सब तुम्हारी चची रमा का किया था राहे। उसी ने एक तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर मेरे ऊपर जादू करवाया और फिर मुझे श्राप देकर एक शेरनी का रूप दे दिया। तब से लेकर आज तक मैं इसी जंगल में रहती हूँ और रोज सुबह सूरज की पहली किरण के निकलते ही मैं 1 घंटे के लिए इंसान के रूप में आ जाती हूँ। ये सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती हुई आवाज में बोली, चची ने तो कभी मुझसे प्रेम नहीं किया, जिसका कारण मुझे आज तक नहीं पता। परंतु तुम्हारी उनसे कौन सी दुश्मनी थी? और इससे पहले कि वो शेरनी कोई उत्तर देती, अचानक हवा थम गई। चारों ओर बिल्कुल शांति छा गई। उस शेरनी का शरीर कांपने लगा, जैसे कोई शक्ति उसे चीर रही हो। तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? घबराओ मत, सूरज की पहली किरण बस कुछ ही समय में निकलने वाली है। फिर मैं 1 घंटे के लिए अपने असली रूप में आ जाऊंगी। गुफा में एक तेज रोशनी फैली और वो शेरनी देखते ही देखते गौरी की माँ सादिया के रूप में आ गई। माँ, ये आप है माँ? पर आप जीवित कैसे हो गई? आपका तो खाई से गिरने के कारण देहांत हो गया था ना? या अल्लाह, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? माँ, ये आप है ना? नहीं मेरी बच्ची, तो कोई सपना नहीं देख रही। मैं ही तेरी माँ हूँ और मेरा देहांत नहीं हुआ था। वो सब रमा ने तुम लोगों से झूठ बोला था। उसने एक तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर मुझे शराब दे दिया था और मुझे शेरनी बनाकर जंगल में छोड़ दिया। माँ और चची ने ऐसा क्यों किया? इतने वर्षों तक मैं आपके लिए तड़पती रही, रोज रात को आपको याद करके रोती थी। आखिर उन्होंने आपके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया माँ? क्या दुश्मनी थी चची की? मेरी बच्ची, रमा हमेशा से मेरी सुंदरता से जलती थी। तेरे पिताजी भी मुझसे बहुत प्रेम करते थे। इसी कारण उसने एक योजना बनाई ताकि हमारा परिवार तोड़ सके। और एक दिन उसने तेरे पिताजी को खाई से धक्का देकर मार दिया। ये सब उसने पूरे घर पर राज करने के लिए किया था। तुझे भी वो इसी कारण डांटती है क्योंकि तू मेरी पुत्री है और मेरी ही तरह सुंदर है। तेरी शक्ल में उसको मेरी परछाई दिखाई देती है मेरी बच्ची। क्या पिताजी की हत्या भी चची ने की थी? पर माँ, ये बात आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? गौरी, ये उस दिन की बात है जब तेरे पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया था। मैं रात को बहुत रो रही थी। जैसे ही कमरे से निकली तो देखा कि रमा घर के बाहर किसी से बात कर रही थी। तांत्रिक बाबा, मैंने जेठ को तो खाई से धक्का देकर मार दिया, पर अब आप मुझे ये बताएं कि मेरा दूसरा काम हुआ जो मैंने आपसे करने को कहा था। हाँ, तुम निश्चिंत हो जाओ। तुमने जो मुझे सादिया के बाल दिए थे, मैंने उन पर जादू कर लिया है। अब बस कुछ ही समय में वो एक शेरनी के रूप में प्रकट हो जाएगी। मैं उन दोनों की सारी बातें पीछे छिपकर सुनती रही। फिर अचानक मेरे शरीर में दर्द होने लगा। मैं मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पा रही थी और थोड़े ही समय में मेरा इंसानी शरीर एक खौफनाक शेरनी में बदल गया। वो तांत्रिक बाबा मुझे इस जंगल में ले आया और उस रमा ने तुम सबको ये कहा कि मैंने भी तुम्हारे पिताजी की देहांत के बाद खाई में गिरकर आत्महत्या कर ली थी। चची ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है माँ। ये सब सुनकर मेरा तो दिल फट रहा है। मैं उनको कभी क्षमा नहीं करूँगी। उन्होंने मेरे पिताजी की भी हत्या की है। वो कातिल है, उनको सजा मिलनी चाहिए। पर सबसे पहले आपको ठीक होना होगा माँ। क्या कोई ऐसा उपाय है
जिससे आपको मैं इस शराब से मुक्ति दिलाऊं और आप हमेशा के लिए शेरनी से इंसान बन जाएं। सादिया ने गौरी की आंखों में देखा। इन आंखों में दर्द भी था और आशा भी। हाँ गौरी, इसका एक उपाय है, परंतु इसके लिए तुझे बहुत सावधानी से काम लेना होगा। अगर हल्की सी भी चूक हो गई तो रमा को तुरंत शक हो जाएगा और वो तुझे भी मार देगी। माँ, आप निश्चित रहें, मैं पूरी सावधानी से हर काम करूँगी। आप बस मुझे वो उपाय बताओ। अब मैं एक पल भी आपके बिना नहीं रह पाऊंगी माँ। तो फिर सुन गौरी, रमा ने मेरे ऊपर जादू मेरे बालों को चुपके से काट कर करवाया था। तूने भी ठीक उसी तरह चुपके से रमा के कुछ बाल लाने होंगे, पर ये काम बहुत कठिन होगा। तुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा मेरी बच्ची। आप मुझ पर विश्वास रखें माँ, मैं आज रात ही ये काम कर लूंगी। गौरी के इतना कहते ही सादिया एक बार फिर से शेरनी के रूप में आ जाती है, क्योंकि इनकी बातों में 1 घंटा बीत चुका था। अब मैं चलती हूँ माँ, रात में फिर से यहाँ आ जाऊंगी। गौरी उस गुफा से निकलकर घर लौट आई। पूरा दिन उसने रात होने का इंतजार किया और जब वो रमा और अपने चचा मंटू को खाना परोसने लगी, उसने चुपके से नींद की दवा रमा के खाने में मिला दी। इसके बाद रमा गहरी नींद सो गई। गौरी धीरे धीरे रमा के करीब गई और उसके सर से थोड़े से बाल काटकर तुरंत बाहर निकल आई। मुझे जल्दी करनी होगी, माँ गुफा में मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर गौरी जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो गुफा में आई तो वो शेरनी वहीं पर खड़ी थी। उसके पास ही लकड़ियों पर आग जल रही थी। गौरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या तुम रमा के बाल लाने में सफल रही? जी माँ, ये देखिए, मैं चची के बाल ले आई हूँ। अब बताएं आगे क्या करना होगा मुझे? अब मैं कुछ मंत्र पढ़ने लगी हूँ गौरी। जैसे ही मैं सारे मंत्र पढ़ लूँ तो तुम तुरंत ये बाल इस आग में डाल देना। इस तरह मैं इस शराब से मुक्त हो जाऊंगी। इस सब में मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, पर तुम रुकना नहीं और ये बाल आग में डाल देना। ठीक है माँ, मैं समझ गई। और फिर सादिया ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके मंत्र खत्म हुए, गौरी ने बगैर समय जाया किए रमा के बाल उस आग में फेंक दिए, जिसके बाद आसमान जोर से चमकने लगा। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। धीरज रखिए माँ, बस कुछ ही समय और है, फिर आपको इस शराब से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी माँ। धीरज रखिए माँ। कुछ ही समय बाद सादिया हमेशा के लिए इंसान के रूप में प्रकट हो जाती है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप हमेशा के लिए मेरे पास रहोगी। अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। चलो माँ, घर चलते हैं। उस घर पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना चची का। गौरी सादिया को लेकर घर आ जाती है। जब रमा रसोई से निकल रही थी तो उसकी नजर सादिया पर पड़ती है। ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। अरे तुम तो मर चुकी थी, फिर यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, तुम सादिया नहीं हो। कोई आत्मा हो तुम। कौन हो तुम? मैं मरी नहीं थी, बल्कि जीवित थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि कैसे तुमने मुझे शराब देकर एक शेरनी का रूप दे दिया था, पर मेरी बेटी गौरी के कारण आज मैं फिर से इंसानी रूप में प्रकट हो गई। थोड़ी ही देर में रमा का पति मंटू भी वहाँ आ जाता है। सादिया भाभी, आप जीवित हैं? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं जेठ जी, आप कोई सपना नहीं देख रहे। और फिर सादिया सारी घटना मंटू को सुना देती है कि कैसे रमा ने उसके पति की हत्या की और फिर उसको भी शराब दे दिया। तुम कातिल हो रमा, तुमने मेरे भैया की हत्या की। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी।
नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करें जी। मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे क्षमा कर दे जी। नहीं, ऐसा मत करें। आपने गलती नहीं, एक बहुत बड़ा अपराध किया है चाची। आपने मेरे पिताजी की हत्या की है। मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। मंटू तुरंत पुलिस को फोन कर देता है, जो आकर रमा को गिरफ्तार करके ले जाती है। रमा को उसके जलन और इंसानी जान लेने की सजा मिल चुकी थी। इसके बाद गौरी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।